question answer of chapter 1 class is first. Let's do question answer. Question answer chapter 1. Chapter 1. Our topic is question answer. Question answer, and first question is what are living things? What W-H-A-T, what are living things? L-I-V-I-N-G, living things. What are living things? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? आपको आंसर राइट करना है. थिंग्स दैट आर अलाइव आर नोन एज लिविंग थिंग्स. क्या राइट करोगे आप? थिंग्स, THINGS, THINGS, थिंग्स दैट, THAT, that are alive, ALIVE, things that are alive are living things. Living things. क्या आंसर राइट कर रहे हैं बेटा? थिंग्स दैट आर अलाइव आर लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो जीवित है, जिसमें जीवन है, उसको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, सजीव, अलाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? व्हाट आर नॉन, NON, नॉन लिविंग थिंग्स, LIVING, non-living things. Non-living things. What are non-living things? Non-living things क्या होती है? आंसर राइट करना है आपको. निर्जीव वस्तुएं. आंसर क्या लिखोगे? non-living things. non-living, LIVING, non-living things do not have life. Non-living things, 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 non-living things do not, DO, NOT, not, non-living things do not have life, LIFE, life. क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. वो चीज़ें जिसकी कोई जीवन नहीं होता, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, यानी नो लाइफ. थिंग्स दैट हैव नो लाइफ, जिससे कोई लाइफ नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्वेश्चन नंबर 3. What are natural things? What are natural things? NATURAL, NATURAL, natural things. What are natural things? Natural things means क्या होता है? प्राकृतिक वस्तुएं. Natural things क्या होती हैं? आंसर राइट करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं. प्राकृतिक वस्तुएं किसको कहते हो? नेचुरल थिंग्स. आंसर राइट करना है आपको. NATURAL, नेचुरल थिंग्स, THINGS, things that are found in nature and are not man-made. Natural things
that are THAT that are find 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 in that are find in nature NATURAL natural things that are find in nature वो वस्तुएं जो कि नेचर में प्रकृति में हमें मिलती हैं and are not made 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 by man और जो क्या होती है आर नॉट मेड बाय मैन कोई इंसान उसे नहीं बना सकता। आंसर आपको राइट करना है नेचुरल थिंग्स दैट आर फाइंड इन नेचर वो वस्तुएं जो कि हमें नेचर नेचुरल थिंग्स दैट आर फाइंड इन नेचर मीन्स वो वस्तुएं जो कि हमें नेचर में प्रकृति से मिली हैं एंड आर नॉट मेड बाय मैन और जिसे कोई इंसान नहीं बना सकता उसको क्या बोलते हैं हम नेचुरल थिंग्स। जैसे आपको पता है ट्रीज वी ह्यूमन बीइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। जैसे पेड़ पौधे हैं और हम सभी हैं ये किसके द्वारा बनाए हुए हैं नेचर के द्वारा तो ये किसके एग्जाम्पल है नेचुरल थिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर मैन मेड थिंग्स क्या लिखोगे आप व्हाट WHAT व्हाट आर मैन मेड थिंग्स मैन MADE मैन मेड थिंग्स क्या क्वेश्चन है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं आंसर राइट करना है आपको। मैन मेड थिंग्स यानी जो चीज़ें इंसान द्वारा बनाई गई हैं मैन यानी आदमी द्वारा बनाई गई है वो क्या होती है तो आंसर लिखोगे मैन मेड MAN मैन मेड MADE मेड मैन मेड थिंग्स THING थिंग्स मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन मैन मेड थिंग्स वो थिंग्स हैं वो वस्तुएं हैं जो कि मैन के द्वारा बनाई हुई हैं। नेक्स्ट रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर लिविंग थिंग्स क्या होती हैं लिविंग थिंग्स का क्या मतलब होता है सजीव वस्तुएं। आंसर आपको राइट करना है थिंग्स THING थिंग्स दैट THAT दैट ARE अलाइव ALIVE अलाइव ARE लिविंग थिंग्स LIVING लिविंग थिंग्स THING थिंग्स वो चीज़ें वो वस्तुएं जो कि अलाइव जीवित हैं उसे हम क्या बोलते हैं लिविंग थिंग्स ओके डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं। आंसर नॉन लिविंग थिंग्स NON नॉन LIVING लिविंग THING थिंग्स DO NOT not HAVE have life 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 नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स की कोई भी लाइफ कोई जीवन नहीं होता वो क्या कहलाती है नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स नेचुरल थिंग्स क्या होता है नेचुरल थिंग्स को हम हिंदी
इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। आंसर लिखोगे आप NATURAL नेचुरल, NATURAL नेचुरल थिंग्स, THINGS थिंग्स, that 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 ARER FIND find in nature, NATURE nature, AND and RARER NOT not, MADE made, BY by MA and man, natural things that are find in nature। नेचुरल थिंग्स क्या है? जो कि हमें नेचर के द्वारा मिली हैं, प्राप्त हैं, मिलती हैं, यानी प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं। एंड आर नॉट मेड बाय मैन, और जो कि इंसान नहीं बनाता उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? आंसर राइट करोगे मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। मैन मेड थिंग्स वो चीज़ें हैं जो कि मैन के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके, फैन हो गया, पेंसिल हो गया जिससे आप राइट करते हो, बुक, नोटबुक, ये किसके द्वारा बनाई हुई है? मैन के द्वारा। ये कैसी वस्तुएं हो गई, कैसी थिंग्स हो गई? मैन मेड। I think you understand the question answer of chapter 1 clearly. Learn this question answer properly and thank you. Have a nice day. Welcome to our YouTube channel. Today student, this is Siva from MIT International School, class 1. So dear student, in class first class and subject is math and our topic is properties of number 1 to 10. Our topic is beta chapter 12 properties of numbers 1 to 10. Okay. So and topic होगा हमारा just before, just after and in between. Just before, before means क्या होता है बेटा? पहले. Before means पहले और after means क्या होता है? बाद में. Before means पहले, after means बाद में and in between means होता है बीच में. Okay. So some picture are given here. ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? एक डॉग की पिक्चर है, ये कैट है और ये माउस है। The mouse is just before the cat. जो ये माउस है, ये कैट से जस्ट पहले। माउस is just before the cat and cat is just before the mouse. So the cat is just before the dog. So the mouse is just before the cat. ये माउस है, ये कैट से जस्ट पहले। देखो यहाँ पे ये माउस ये कैट से पहले है एंड ये कैट है उससे पहले बेटा डॉग से पहले क्या है? कैट। कैट इज जस्ट बिफोर द डॉग। डॉग से जस्ट पहले क्या है? कैट है। ओके। कैट इज जस्ट आफ्टर द माउस। देखो अभी माउस पहले हमने क्या देखा था? बिफोर, कि कैट से पहले माउस है एंड डॉग से पहले कैट है। अब हम क्या देखेंगे? कैट इज जस्ट आफ्टर द माउस। माउस के जस्ट आफ्टर क्या है बेटा? कैट एंड कैट के जस्ट आफ्टर क्या है? ये डॉग है। डॉग इज जस्ट आफ्टर द कैट। और जो ये कैट है बेटा, ये क्या है? कैट इज इन बिटवीन द माउस एंड डॉग। कैट जो है, कैट है, ये माउस और डॉग क्या है? बिटवीन है, बीच में। ओके। सो बेटा बिफोर मींस क्या हो गया हमारा? पहले, आफ्टर मींस बाद में एंड इन बिटवीन मींस क्या होता है? बीच में। सो बेटा सिमिलरली इन नंबर्स, ऐसे ही नंबर्स क्या होता है? जैसे ये पिक्चर में है कि माउस से पहले, कैट से पहले माउस है एंड डॉग से पहले कैट है। ऐसे ही क्या होगा? नंबर्स क्या होता है? 3 comes just before 4। जो 3 है बेटा, ये किससे पहले आता है? 4 से। 3 comes just before 4 से। 4 से पहले हमारा क्या आएगा? 3 एंड 3 के आफ्टर क्या आएगा बेटा? 4 एंड 4 के आफ्टर क्या आएगा? 5। 5 comes just after 4। क्या है कि जो ये 3 है, ये 3 comes just before
just after 5. Okay, and next question is 3 comes just after. 3 किसके बाद क्या आता है बेटा? 3 comes just after 2. 2 के बाद हमें क्या आता है? 3. जैसे 6 comes just after 5. जो 6 है वो किसके बाद में आएगा? just after 5. Okay, and 3 comes just after 2. 2 के just after क्या आएगा? 3. And next question is 9 comes just after. 9 comes just after 8. 9 comes just after किसके बाद मिलेगा? 8 के बाद. And our next question is 3 comes in between. 3 किसके बीच में आएगा बेटा हमारा? 3 comes in between 2 and 4. 2 और 4 के बीच में क्या आएगा बेटा हमारा? 3. 3 comes in between बेटा 3 किसके बीच में आएगा? 3 comes in between 2 and 4. 3 comes in between 2 and 4. And our next question is 8 comes in between. 8 comes in between. 8 किसके बीच में आएगा? 7 and 9. 8 किसके बीच में आएगा बेटा? 8 comes in between 7 and 9. Our next question is 1 comes just before. 1 comes just before. 1 किससे पहले आता है बेटा? 2 से पहले. 1 comes just before 2. And our next question is 7 comes just before. 7 comes just before. 7 किससे पहले आता है बेटा? 7 comes just before 8. 8 से पहले क्या है हमारा? 7. हाँ 7 comes just before. 7 किससे पहले आता है बेटा? 8 से पहले. 7 comes just before 8. Our next question is 2 comes just before. 2 comes just before 3. 2 comes just before 3. So बेटा रिपीट करेंगे. 6 comes just after. 6 comes just after. 6 जो है 6 comes just after. 6 किसके बाद में आता है? 5 के बाद. 6 comes just after 5. Our next question is 3 comes just after. 3 comes just after. 3 किसके बाद just after आता है बेटा? 2. 3 comes just after 2. Our next question is 9 comes just after. 9 comes just after 8. जो 9 है वो किसके बाद में आएगा? 8 के बाद. Our next question is 3 comes in between. 3 किसके बीच में आएगा? 3 comes in between 2 and 4. 3 comes in between 2 and 4. And our next question is 8 comes in between. 8 किसके बीच में आएगा बेटा? 8 comes in between 7 and 9. 7 और 9 के बीच में क्या आएगा हमारा? 8. 8 comes in between 7 and 9. Our next question is 1 comes just before. 1 जो है वो किससे पहले आता है बेटा? 2 से पहले. 1 comes just before 2. And our next question is 7 comes just before. 7 comes just before 7 बेटा किससे पहले आएगा? 8 से पहले. 7 comes just before 8. Our next question is 2 comes just before. 2 किससे पहले आएगा? 2 comes just before 3. 2 comes just before 3. Okay. So बेटा our next question is second question है write the numbers which comes in between. Write the numbers. नंबर राइट करना है which comes in between. जो नंबर यहाँ पे राइट किए हुए इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो हमें क्या करना है? यहाँ पे राइट करना है. ओके. So 1 and 4. 1 के बाद देखिए बेटा 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आएगी? 2 and 3. 1 and 4 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आएगी बेटा? 2 and 3. देखो 1 के बाद हम काउंटिंग बोलेंगे. 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 3 और 3 के नेक्स्ट क्या आएगा? 4. तो हमें 1 और 4 हमारे यहाँ पे राइट किया हुआ है तो हमें उनके बीच में जो डिजिट है वो हमें राइट करनी है. तो हम क्या करेंगे? 1 and 4 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आएगी ये हमें बताना है. तो कौन कौन सी आएगी बेटा? 2 and 3. ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 and 9. देखेंगे